Hello, my dear students. You are watching Brain Master Spoken English. Today, I shall teach you in the Bazaar of Hyderabad, which is written by Sarojini Naidu. She was no doubt a feminist and a good author. She has poured down her thoughts in this imagery. यहाँ पर सरोजिनी नायडू बाजार ऑफ हैदराबाद में जाती हैं. इट वॉज द टाइम व्हेन द ब्रिटिश वॉज रूलिंग आवर कंट्री. जब ब्रिटिश हमारे देश को रूल कर रहे थे. बट बाजार ऑफ हैदराबाद वॉज सैचुरेटेड विद द थिंग्स एंड द पीपल, peddlers, merchants, like this. Here she asks the question to the merchants what they are selling. वो लोग क्या बेच रहे हैं. Here, first line I am going to read line by line. I shall discuss here. Okay, you hear me. What do you sell, O ye merchant? Richly your wares are displayed. Turban of crimson and silver, tunics of a purple brocade, mirrors with panels of amber, daggers with handles of jade. First, she asked the question, what do you sell, O ye merchant? आप क्या बेच रहे हैं? Merchant, seller, जो सेल करते हैं उनको पूछ रही है कि आप क्या बेच रहे हैं. रिचली, इतना खूबसूरती से सजाकर. योर वायर्स, हेयर वायर्स मीन्स योर गुड्स. जो गुड्स सेल किया जाता है, डिस्प्ले किया जाता है. डिस्प्ले माने लोगों के सामने में, टू द व्यूज ऑफ द पीपल रखा जाता है. इन ओपन मार्केट डिस्प्ले किया जाता है. क्या डिस्प्ले है? टर्बन, यहां पर पगड़ी. दैट इज टर्बन व्हिच इज यूज्ड बाय the Sikhs and sometimes the Muslim theologians. Of crimson, here crimson means deep red, and silver, silver means चमकीला, उजला, चांदी की तरह आप बेच रहे हैं. ट्यूनिक्स, वो क्या बेच रहे हैं? ट्यूनिक्स, रिप्लाई किया है इन ट्यूनिक्स, ट्यूनिक्स ऑफ पर्पल ब्रोकेड. ट्यूनिक्स which is the loose dress that is used by the women without sleeve. वो जो ड्रेस है औरतों का, यहां तक स्लीव नहीं, बहुत ही लूज होता है. पर्पल बैगनी रंग है. ब्रोकेड, ब्रोकेड मीन्स होता है उभरा हुआ, कसीदाकारी किया हुआ. गोल्डन और ग्रीन और ब्लू में कसीदाकारी किया हुआ बॉर्डर सामान, उसी को कहते हैं कपड़े के ब्रोकेड. ब्रोकेड बेच रहे हैं. मिरर्स with panel of amber, आप बेच रहे मिरर्स, हम बेच रहे मिरर्स. मिरर्स का मतलब होता है आईना. और with panel of amber, उसका जो पैनल है, देखिए पैनल, ये होता है पैनल, ये होता है पैनल. मिरर के चारों तरफ में जो लगा हुआ है पैनल, वो होता है एम्बर. एम्बर मीन्स it is kinds of the woods which is used or the metals which is used in the slight brown color, ब्राउन और येलो ब्राउन कलर, उसको सजाकर बेच रहे हैं. और फिर क्या बेच रहे हैं? वो कह रहे हैं डैगर्स विथ हैंडल्स ऑफ जेड. वाह, डैगर्स विथ हैंडल ऑफ जेड. हियर इज द डैगर्स, वो जो तलवार जो है वो जो बेच रहे हैं, डैगर. हैंडल, उसका जो हैंडल है, जो पकड़ने का जगह है, वो है जेड्स. जेड्स का मतलब होता है रूबी लाइक, एक ग्रीन, एक स्टोन होता है, उसको यहां सजाए हुए हैंडल में, तलवार के हैंडल में जेड लगा हुआ है. बहुत खूबसूरत लग रहा है, खूबसूरती से डिस्प्ले किया जा रहा है. यहां पर मर्चेंट ने जवाब दिया कि मैं ये सब सामान बेच रहा हूं. फिर नाउ सरोजिनी नायडू गो अहेड. शी सॉ अनदर मर्चेंट, अनदर सेलर. ही इज सेलिंग, वो क्या सेल कर रहा है, देखिए पूछ रहे हैं किस तरह. फिर सरोजिनी, What do you weigh, O ye vendor? आप क्या वजन कर रहे हैं? O ye vendors, आप vendor, seller, one who sells the things, seller को पूछ रही है आप क्या बेच रहे हैं? Saffron, saffron, केसरी रंग, and lentil, यानी कि दलहन, दलहन जाति यानी कि मशहूर का दाल,
एंड राइस, आप ये दाल और ये राइस हम लोग बेच रहे हैं, यानी कि इन लोग वजन जो कर रहे थे ये सामान था, सैफरॉन, केसर, लेंटिल एंड राइस, ये बेच रहे हैं। नेक्स्ट, नाउ सरोजिनी नायडूज ग्लैंस फेल ऑफन, किस पर गिरता है और दूसरे जगह पर जाता है। व्हाट डू यू ग्राइंड, ग्राइंड ओ ई मेडन, कुछ औरतें बैठकर ग्राइंडिंग कर रही हैं, ग्राइंडिंग कर रही हैं, पीस रही हैं। क्या है वो कहती हैं हम लोग ग्राइंड कर रहे हैं। जवाब दे रही हैं सैंडलवुड, चंदन, हेना, मेहंदी एंड स्पाइस, और मसाले को हम लोग कूट रहे हैं। नेक्स्ट, सरोजिनी नायडू अगेन गो अहेड टू द market. It is a heart. It is called the market in the traditional marketplace. She is now roaming. वो घूम रही है. Now, what do you call? Oh, ye peddler. Peddler. What do you call? Oh, ye peddler. Now, the word is the, तुम क्या चिल्ला चिल्ला के बेच रहे हो? Oh, ye peddler. Peddler का मतलब होता है, देखो, PEDLAR, peddler. इसका माने होता है कि वो शख्स जो बाहर से आके यहाँ कुछ बेच रहा है, अगर यहीं पर DDLER लगा के पेडलर कर दिया जाए तो वो नशीला पदार्थ बेचने वाला। नाउ इंग्लिश इज वेरी वेरी डेप्थ, सो दैट वी शुड अंडरस्टैंड द मीनिंग। पेडलर, a man who is coming from outside and selling his or her goods here. वो कहता है चेसमैन, देखो चेस का जो गुड यहाँ ये धरा हुआ है पूरा एक, एंड आइवरी डेस, चेस के ऊपर में जो डेस है, डाइस से जो खेलते हैं डाइस, उस डाइस आइवरी का बना हुआ। आइवरी मीन्स मेड ऑफ टीथ ऑफ द एलिफेंट, हाथी के दांत का बना हुआ आइवरी उसे कहते हैं। आइवरी जो डाइस है, वो जो गोटी, वो जो ठीक चला रहे हैं, जो छोटा छोटा ये होता है, उसको कहते हैं वो आइवरी का बेच रहे हैं। नाउ सरोजिनी नायडू अगेन फियर, आप फिर घूम जाती है टुवर्ड्स द अदर पैडलर, फिर दूसरे पैडलर की तरफ चली जाती है, सीखती है। व्हाट डू यू मेक? ओ ये गोल्ड स्मिथ, गोल्ड स्मिथ सुनार, ज्वेलर्स, जो सोने का सामान बनाता है उसको कहते हैं गोल्ड स्मिथ। हम लोग के उड़ीसा में उसको बनिया कहते हैं, लेकिन यहाँ पर उसको सुनार कहते हैं। वो बना रहा है क्या? रिस्टलेट एंड एंकलेट। यहां पर रिस्टलेट कंगन, एंकलेट पायल एंड रिंग। मैं बना रहा हूं, देखिए मैं बना, जवाब दे रहा है, मैं बना रहा हूं रिस्टलेट यानी कि कंगन, पायल और रिंग। वेरी गुड। फिर वो कहता है कि मैं बना रहा हूं बेल फॉर द फीड ऑफ द ब्लू पिजन्स। मैं ब्लू पिजन्स, यहां पर पिजन दिखाया गया है, देखिए ये पिजन जो है, इस पिजन के पैर के घुंघरू को बेल कहते हैं, उस बेल को मैं बना रहा हूं। पहले जमाने में बहुत सारे लोग पिजन को पालते थे, आज भी पिजन को पालते हैं, उसके पैर में एक घुंघरू बांध देते थे। बहुत ही पतला छोटा सा घुंघरू होता था, नहीं तो कड़ी होता था, बेल सिर्फ होता था, जो उसको वो पहने रहता खूबसूरती के लिए। बेल फॉर द फिट ऑफ ब्लू पिजन, ब्लू पिजन्स के पैर के लिए मैं बेल बना रहा हूं। फिर वो बोलता है फ्राइल एज ए ड्रैगन फ्लाई विंग्स। ये जो है, जो मैं बना रहा हूं बेल, ये फ्राइल बहुत ही नरम, डिलिकेट है, बहुत ही फ्राइल है, यानी कि वीक है वो, अगर ऐसा मोड़ा जाएगा टूट जाएगा। एज ए ड्रैगन फ्लाई विंग्स, यहां पर ओ शिमली का इस्तेमाल करके ये समझाना चाहती हैं जो ड्रैगन फ्लाई होता है। देखो ड्रैगन फ्लाई वहां दिया हूं, ड्रैगन फ्लाई जो होता है, ड्रैगन फ्लाई जो तो उसका जो पर होता है बहुत ही नाजुक होता है और बहुत ही पतला होता है। वो कहते हैं इतना पतला वो बना रहा है, यानी कि बहुत ही कलाकारी को दिखा रही है। दैट मीन्स एट द टाइम व्हेन द ब्रिटिश आर रूलिंग आवर कंट्री, स्टिल द पीपल वर मेकिंग देयर हैंडवर्क। वो अपना हार्ड का काम कर रहे थे। दे वर नॉट डीलिंग विद इट, इसको छोड़े नहीं, अबंडन इट, इसको छोड़ नहीं रहे थे। अच्छा था।
फिर उसके बाद में गिडल ऑफ गोल्ड फॉर गार्डल ऑफ गोल्ड में बेल्ट हम लोग बना रहे हैं, सोने का पानी चढ़ा हुआ पर्त फॉर डांसर, दो जो है डांसिंग दे वर वेयरिंग द बेल्ट, मोटा से बेल्ट या कमरबंद बोलिए, ऐसा करके बांधती हैं। कौन डांसर बांधता है, बांधती है, उन लोगों के लिए हम लोग गार्डल बना रहे हैं। फिर स्कैबर्स ऑफ गोल्ड फॉर द किंग, हम स्कैबर्स बना रहे हैं। स्कैबर्स वो है मैन है जिसमें तलवार रखा जाता है, उसको कहते हैं स्कैबर्स। स्कैबर्स ऑफ गोल्ड फॉर द किंग, स्कैबर्स तो बना हुआ है इतना बड़ा बड़ा स्कैबर्स जिसमें डैगर रखा जाता है, मैन उसको कहते हैं। वो मैन किसका है, वो गोल्ड का बना रहे हैं फॉर द किंग। नाउ इट इज द टीचिंग दैट एट द टाइम इंडिया वाज नॉट पुअर, even the goldsmith on the marketplace they are making the scabbard of gold. The picture which she has sketched, it is really giving the wealthy country's sensory imagery. यहाँ पर एक धनवान कंट्री का इमेजरी यानी कि एक इमेज को पेश कर रही है। My dear student, in this two stanza, again we go that Charleston now is going to the other parallel, and the sketch of the bazaar of Hyderabad is lively है, फ्रेश है। ऐसा मालूम पड़ता है कि हिंदुस्तान में कोई चीज नहीं था जो मिल नहीं रहा था। एक बाजार के अंदर में मार्केट पूरा भरा हुआ है, टीमिंग अप विथ सो मेनी गुड्स। यहां पर देख रही हैं, व्हाट डू यू खाए ओ ई फ्रूटमैन, ए फल वाले आप क्या बेच रहे हैं, चिल्ला चिल्ला के, लीजिए लीजिए ताजा फल। सिट्रोन, पोमीग्रेनेट एंड प्लम, हम लोग बेच रहे हैं सिट्रोन, लेंबू एक ऑरेंज की तरह होता है, उसका ऊपर का हिस्सा जो है आउटर कवर इज थिक होता है, उस तरह पे दिखा रहा हूं। देखिए ये है सिट्रोन। अगेन सिट्रोन, पोमीग्रेनेट आप जानते हैं इसको, ये तो अनार है, एंड प्लम कुछ बैर बेच रहे हैं। दैट मीन्स in this place only you can get the fruits, a lot of fruits they are selling as the market of today. Next वो देखती है उनका आंख, again she veers towards the other seller, वहां जाकर देखती है क्या, what do you play ओ musicians, वहां पर कुछ म्यूजिशियन खड़े होकर लाइन से बजा डन 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 डन, वो कहते हैं सितार, शरंगी एंड ड्रम। सितार तो समझ सकते हो, शरंगी उस वक्त टाइम में शरंगी का बहुत ज्यादा चलन था। इवन इफ द बेगर्स दोज आर बेगिंग डोर टू डोर, उन लोगों ने भी इस्तेमाल करते थे शरंगी। वो शरंगी बजा के, मैं उस शरंगी का फोटो भी दे जा रहा हूँ, देख लीजिए। सितार, शरंगी एंड ड्रम। ड्रम तो जानते ही हैं, वो जो ढोलक को कहा जाता है, ड्रम बजा रहे थे। नाउ सी अगेन सॉ अनदर प्लेस, सो मैजिशियन, मैजिक करने वाले, हुआ कुछ बच्चों को खिला दिखाते हैं कुछ, वो कहते हैं व्हाट डू यू चैंट, अब्राकडाब्रा करके चैंट कर रहे हैं, चैंट, they are chanting some mantras, what do you chant ओ magician, आप लोग क्या चैंट कर रहे हैं, स्पेल्स, जादू कर रहे हैं फॉर एयर्स टू कम, यानी कि 100 years टू कम अगेन, एयर्स द एरा, जो बीता हुआ एरा वो आ जाए टू कम है। दिस प्लेस, इन दिस स्टैंजा वी कैन सी, देख सकते हैं, Sarojini Naidu decorates dicts of her poem with the color, with the sound, such an imagery that cannot be as we or you can think. Now, next stanza. What do you wave, O ye flower girls? Suddenly she saw some girls are now waving, बिन रही हैं। क्या बिन रही हैं? विथ tassels of azure and red, क्या बुन रही हैं आप? tassels वो जो है ग्रुप ऑफ थ्रेड्स,
and in the end it was tie up, बांधा जाता है, उसके ऊपर रंग किया जाता है. of azure, azure means sky color and red कलर का. ये क्या बोल रहे हैं? crown for the brown of a bridegroom. ये है crown for the bridegroom, यानी कि दुल्हा के लिए, इस शादी के दुल्हा के लिए हम लोगों ने एक क्राउन बना रहे हैं. चैपलेट्स ऑफ वाइट ब्लूसम्स न्यू गार्नर्ड. फिर बोलती है चैपलेट्स ऑफ वाइट ब्लूसम्स. जब वाइटनेस आ गया समझ लिए मौत का मामला. नाउ चैपलेट्स ऑफ, ये फूलों का छोटा छोटा माला, चैपलेट्स यहाँ पर इस तरह बनाया था और इसको डेड बॉडी को पहनाया था. वाइट ब्लूसम्स, ये सादे फूल का है. न्यू गार्नेड टू परफ्यूम द स्लीप ऑफ द डेड. ये क्या है? मुर्दे के सोने के लिए एक फूलों का सैया बन रहा है. नाउ in the beginning to end we came to know that Sarojini Naidu described the scene of the bazaar in Hyderabad. It was the traditional bazaar where she saw a lot of things that the market, traditional market, is teeming up with so many things. That means the market of today and the market of that time is not so low than today. ये लॉयर नहीं था आज से वो मार्केट में सब चीज मिलता था. इवन इफ अंग्रेजों के टाइम में हम देख रहे हैं सरोजिनी नायडू किस तरह इस पोएम को सजाए. व्हेनेवर यू राइट डाउन फर्स्ट ऐसा लिखना है सरोजिनी नायडू डिस्क्राइब्स, और कर सकते हैं डिलीनिएट्स, और कह सकते हैं रिलेट्स द बाजार ऑफ हैदराबाद. See, in her poetic imagination, not a imagination, poetic reality, she has seen and described it in the poem. Okay, the question and answer summary. You can go to the other app. I will very soon say you the app where you can get question and answer according to your syllabus. Every student should read it and hear what I am going to tell. They can get the synopsis of the poem and it will be easy for them to face their examination. Thanks a lot.